अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम MS वर्ड को किस तरह से यूज़ करते हैं और उसके बेसिक क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। आप MS वर्ड को अपनी ऑफिस का एक पार्ट है। आप स्टार्ट से जाकर उसको या तो वर्ड के आइकॉन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या आप अपने सर्च बार में MS वर्ड लिखकर उसे ओपन किया जा सकता है। जैसे ही आप अपना MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपके पास कोई इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा या इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। उससे आप अपना सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, या ब्लैंक डॉक्यूमेंट को भी ओपन किया जा सकता है। आपके पास यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं, डिफरेंट रिबन्स हैं, जिसको हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम खोलते हैं तो हमारे पास जनरली हमेशा एक होम रिबन ओपन होती है, जिसमें आपके पास इसकी बेसिक फीचर्स, जहाँ पे आप अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं और उसे बेसिक एडिट किया जा सकता है। अगर आपने जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट लिखना कर सकते हैं, हम यहाँ पर हम अपने टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ई बिज़नेस के बारे में लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपने कीबोर्ड से अपने यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट कर ली है और मैं ई बिज़नेस के थ्रू इस इंफॉर्मेशन पे यहाँ लिख सकती हूँ। या अगर मैं कोई अपना CV बनाना चाहती हूँ तो मैं अपने यहाँ पर CV की यूज़ करके CV लिख सकती हूँ, अपना नाम लिख कर उसे एडिट कर सकती हूँ। या मैं कोई भी रिपोर्ट राइटिंग अगर मैं करना चाहती हूँ तो मैं उसे रिपोर्ट राइटिंग की हेडिंग के साथ उसे यूज़ कर किया जा सकता है, यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ। फर्दर अब हमारे पास इसमें से आप इसको सेलेक्ट करके इसका यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट से इसका यूज़ कर सकते हैं, या इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ अगर कट पेस्ट करना चाहें तो वो हम उसको भी यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक मेरे पास लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। मैं जिस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रही हूँ, मैं यहाँ से अपना उस डॉक्यूमेंट के साथ ही वर्किंग कर रही होंगी। ये मेरा एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसमें मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू ई बिज़नेस के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ से हम इसी डॉक्यूमेंट के साथ देखेंगे कि हमारे पास एडिटिंग किस तरह से होती है और हम इसको किस तरह से चेंजेस किया जा सकता है। ये मैंने सबसे पहले मेरी हेडिंग है। यहाँ से अगर मैं इसकी अपना फ़ॉन्ट चेंज करना हूँ तो आप यहाँ से हम कर सकते हैं। आप इसको जो हाईलाइटेड चीज़ है उसे आप नोट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर मैंने इसका किया तो ये इसका फॉन्ट चेंज हो गया है। यहाँ से मैं कोई भी चाहूँ तो ये किसी स्टाइल का यूज़ कर सकती हूँ। मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ये साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से अगर मेरे पास मैंने कोई और यूज़ करना है तो मैं यहाँ सेलेक्टेड फॉन्ट में से रिक्वायर्ड उसको यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ से जनरली यहाँ इसको मैं इस बी जो लिखा होता है इसे हम बोल्ड कर सकते हैं, या हम इसे कंट्रोल B के साथ इसे अनबोल्ड भी किया जा सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। मैंने इसे अनबोल्ड कर दिया है तो यह बोल्ड नहीं रहा है। मैं इसका यहाँ से इसको इटैलिक्स में लिखना चाहती हूँ, मैं इसे अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो मैं इन बटन से इसको अंडरलाइन भी या उसको अंडरलाइन किया जा सकता है। यहाँ पर समटाइम्स आपके पास आपकी कंट्री के अकॉर्डिंगली कुछ फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होंगे और कुछ फ़ॉन्ट्स हो सकता है आपको अवेलेबल ना हो और आप उसको ख़ुद उसे इंस्टॉल करना पड़े। देन हमारे पास अगर जैसे मैंने कहा कि मैं उसकी इटैलिक्स हटाना चाहती हूँ तो मैंने इसका इटैलिक्स बंद कर दिया है, इसकी अंडरलाइन मैंने हटा दी है यहाँ से। अब अगर इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि स्क्रीच आउट है। जगह मैं इसे स्ट्राइक आउट करती हूँ तो यही जैसे आपने कोई चीज़ को काट रहे हों या उसे कैंसिल करें हों, उस तरह की ये आपके डॉक्यूमेंट शो हो जाता है। देन आपके पास आ जाता है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सुपरस्क्रिप्ट में या सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। ये जनरली हम कोई इक्वेशन लिखने के लिए यूज़ करते हैं, या अगर हम किसी चीज़ को कोई अपनी इक्वेशन राइट करते टाइम पर उससे अंडरलाइन नीचे वर्ड को लिखना चाहते हैं या इंक्रीज़ करके लिखना चाहते हैं तो हम उसे उस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि ये एन का एन जो है ये मेरे पास ये ए के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में आए तो ये पूरा वर्ड देखें सबस्क्रिप्ट में आ गया है। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करके करना चाहती हूँ तो ये इसके पास नॉर्मल साइज़ का हो गया और ये सिर्फ ए इसके सबस्क्रिप्ट में रह गया। एग्जाम्पल अब आप यू कैन सी द मेजर डिफरेंस में ये लिखा है, मैंने यहाँ से एन का एन इसके सबस्क्रिप्ट में आ गया है। यही एन को मैं चाहती हूँ कि ये अगर ये नॉर्मल साइज़ में अगेन आ गया है, अगर मैं इस एन को चाहती हूँ कि ये सुपरस्क्रिप्ट में चला जाए तो ये मैंने ऊपर क्या तो यहाँ पर इसके रेस टू दी पावर की तरह से हो गया। जैसे ही अगर आप मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं और आप वहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स की पावर रेस टू दी पावर कोई 1 2 3 है तो आप इसे न्यूमेरिकली वैल्यू में भी लिखा जा सकता है। और जैसे ही मैं इसे वापस क्लिक करूँगी ये नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। यहाँ से अगर मैंने इस वर्ड को एडिट करना हो या कोई चेंजेस हटानी हो तो मैं ये जो आपके सीजर सा बना हो इसके थ्रू आप इसे कट कर सकते हैं। मैंने किसी और जगह लेकर जाके इसे पेस्ट करना है तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी तो ये वर्ड आपका किसी और जगह पर पेस्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कोई मिस्टेक हुआ है और मैं इसे नहीं करना चाहती हूँ तो मैं इसे अनडू के इस रिवर्स एरो के बटन को क्लिक करती जाऊँगी तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड चेंजेस वापस आ जाएगी।
देन आपके पास ये क्लिपबोर्ड है। इसी तरह से अगर आप मैं इसकी कहीं इसको पेस्ट करना चाहती हूँ, इसको कॉपी करके किसी और जगह पर, फॉर एग्जांपल मैं इसे नेक्स्ट पेज के एंड पर यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करना चाहती हूँ इस चीज़ को, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूँगी तो ये चीज़, यही मेरा हेडिंग मेरे पेज के नीचे भी जाके पेस्ट हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम इसमें से वर्ड को देखें जाए तो ये आपके पास वर्ड फ़ॉन्ट इंक्रीज़ या फ़ॉन्ट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इससे मैंने जितना प्रेस करती जाऊँगी तो ये मेरा फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो गया। आप यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया ये फ़ॉन्ट मज़ीद इंक्रीज़ हो रहा है। मैं इसे डिक्रीज़ करना चाहती हूँ तो मैं इसे ही इसके साथ नेक्स्ट पे जो ए लिखा हुआ है जिसमें आप छोटा सा अगर नोट करें तो यहाँ पर इसका एरो एक डाउनवर्ड एरो बना हुआ है, मैं यही बार बार क्लिक करूँ तो ये मेरा रिक्वायर्ड फाउंट साइज़ दोबारा आ जाएगा। अगर मैं इस ए को किसी डिफरेंट स्टाइल में लिखना चाहती हूँ विद इफेक्ट के साथ तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, मैं उस ऑप्शन को क्लिक करके उस तरह से वर्ड लिख सकती हूँ। मैं इवन पूरी हेडिंग को उस तरह से भी चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह की हेडिंग आए तो मैंने ये देखा, अगर आप नोट कर सकते हैं तो ये इसके साथ छोटा सा एरो इसके अंदर शेडो टाइप का शो हो रहा है। फर्दर ये कि मैं अगर इसमें से या इस कोई और स्टाइल करना चाहती हूँ तो ये उस तरह से भी हो सकता है। मैं इसे नॉर्मल करूँ तो ये वापस हो जाएगा, और अगर मैं सिंपल रखना चाहूँ तो मैं सारी सेटिंग्स को वापस इसी वाले एरो के तहत इसे वापस कर सकती हूँ। देन मैं अगर से अगेन इसका हम देखें तो यहाँ से ये हाइलाइटर है, इसे ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। आप किसी किस्म के भी अपनी कोई डॉक्यूमेंट को किसी पार्ट में या किसी डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं या उसकी इंपॉर्टेंस शो करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस तो अब उसे इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसी हाईलाइटर के पेज से मैं इसकी डिफरेंट कलर से इसके हाईलाइट कर सकती हूँ। इसको फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू हाईलाइट करना चाहती हूँ तो मैं ब्लू कर सकती हूँ। अगर मैंने इसको दोबारा अनहाईलाइट करा तो मैं इसे ही सेलेक्ट करके इसे जब दोबारा क्लिक कर दूँगी तो ये अनहाईलाइट हो सकता है या वापस नॉर्मल फॉन्ट में आ सकता है। अब मैं इसका अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास डिफरेंट कलर की ऑप्शन है। मैं यहाँ से ये सेलेक्टेड कलर कर सकती हूँ, कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं। यहाँ से मैं मोर कलर पे जाकर इसकी ये कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। इवन मैं कस्टम से जाकर अपनी मर्ज़ी का इसका शेड भी बना सकती हूँ कि मैं अपने रिक्वायर्ड शेड को लिख सकूँ। मैं अगर इसमें लिखना चाहती हूँ तो अब मेरा डॉक्यूमेंट इस कलर में आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाते हैं क्लियर और फॉर्मेटिंग। या आप अगर ने बहुत सारी आपने फॉर्मेटिंग की हो तो इसके थ्रू आप इसे अपनी क्लियर वापस फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि यानी डॉक्यूमेंट की सारी फॉर्मेटिंग एंड हो जाएगी और एक बेसिक फॉर्मेट के में ये रह जाएगा जिस टाइप में आपने लिखा होगा। आपके पास ये जो एक कैपिटल ए या स्मॉल ए लिखा है, इससे आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंस केस में लिखना चाहती हूँ तो ये डॉक्यूमेंट हमारा सेंटेंस केस में आ जाएगा, ये हमारा एक सिंगल लाइन सेंटेंस केस में आ जाएगी। और अपर केस में चाहते हो आप ये देख सकते हैं ये सारे कैपिटल लेटर्स में आ गए हैं। इस तरह से मैं कैपिटल ईच वर्ड चाहूँगी तो ये किसी इसका हर वर्ड का पहला वर्ड पहला अल्फ़ाबेट वो कैपिटल में आ जाएगा। ये टॉगल केस है तो इसमें आपको कोई वर्ड इंक्रीज़ कोई वर्ड स्मॉल से रैंडमली ये चीज़ हमारे पास शो हो जाएगी। और अगर मैंने इसे वापस अपना सेंटेंस केस करना चाहती हूँ तो ये आपका जिस तरह के सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल होता है और बाकी सारे वर्ड्स स्मॉल से लिखे जाते हैं, उस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देन हमारे पास ये तो हमारी फ़ॉन्ट की रिलेटेड एडिटिंग की चीज़ थी। अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ के लिए मैं अपने डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये आपको बुलेट्स शो कर सकते हैं अगर मैं डॉक्यूमेंट में बुलेट्स के साथ लिखना चाहती हूँ। इसी फर्दर बुलेट्स में फर्दर अलग अलग टाइप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैं कोई और डिफरेंट स्टाइल की बुलेट लगाना चाहूँ उस तरह से कर सकती हूँ। यहाँ पर हम डिफाइंड बुलेट्स के आपके पास स्टाइल आ सकता है कि मैं किस तरह से कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई सिंबल चाहती हूँ या कोई और डिफरेंट अपना यूनिक बुलेट चाहती हूँ तो मैं ये लगाकर यहाँ से उस बुलेट को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं हर वर्ड से पहले इस तरह का कोई अपना बुलेट चाहती हूँ तो ये अब मेरे पास वर्ड में इस तरह का ये बुलेट शो किया जाएगा। देन मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। मैं से डिफरेंट अगर मैं न्यूमेरिकल्स से मैं नंबरिंग देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से उसको कर सकती हूँ। इस नंबरिंग फॉर्मेट में मैं ABC फॉर्मेट में दे सकती हूँ, स्मॉल में दे सकती हूँ अल्फ़ाबेट्स में, और जिस तरह के रिक्वायर्ड में चाहूँ उस तरह से मैं इसको चेंजेस किया जा सकता है हमारे पास। देन आपके पास ये अगर एक से ज़्यादा हेडिंग आ रही है तो हम उस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसी यहाँ जो मेरे पास आ रहा है मैं इसकी इस फर्दर सब हेडिंग में करना चाहूँ तो मैं इसे टैप करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली इसकी सब हेडिंग्स में चीज़ें मुझे देता जाएगा। मैंने एंटर प्रेस किया है और एंटर प्रेस करने के बाद मैंने एक टैप का आपके कीबोर्ड पे जो बटन है उसे प्रेस किया है तो ये फर्दर अपनी सब हेडिंग्स के तौर पे या सब बुलेट्स फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ। लेट्स राइट नाउ आई डोंट नीड इट, तो मैंने इसे अंडू करके इसकी फॉर्मेटिंग वापस बेसिक फॉर्मेटिंग पे कर ली है। अब आपके पास ये अलाइनमेंट है डिफरेंट स्टाइल की, आप अपने डॉक्यूमेंट या अपने रिक्वायर्ड
डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। या राइट अलाइनमेंट तो आपका सारा डॉक्यूमेंट राइट साइड पर रहेगा। सेंटर अलाइनमेंट में पूरा डॉक्यूमेंट ये सेंटर साइड पर रहेगा आपकी। अगर ये राइट अलाइनमेंट में तो डॉक्यूमेंट आपकी राइट साइड पर रहेगा। और अगर मैं इसे जस्टिफाई करना चाहूँ तो ये जस्टिफाई डॉक्यूमेंट को अपने यानी एक सिमेट्री में डॉक्यूमेंट को ला सकते हैं। जैसे अगर हम इससे देखें कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास इसकी कुछ लाइंस आगे हैं, कुछ लाइंस पीछे हैं, तो मैं इसे अगर सिमेट्री में करना चाहूँ तो मैं इसे क्लिक करने में मुझसे ऑप्शन पूछा होगा कि आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। मैं सिंपल जस्टिफाई पे क्लिक कर रही हूँ तो यह आपका डॉक्यूमेंट एक लाइन में आ जाएगा, सारा का सारा डॉक्यूमेंट हमारा। देन हमारे पास आ जाता है कि आप किसी पॉइंट में इसकी आप से कोई वर्ड को आगे या कोई वर्ड को पीछे करके लिखना चाहते हैं तो मैं उसे प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस वर्ड को ये हमारे पास आगे या वर्ड बैकवर्ड पीछे होस्ट किया जा सकता है। यानी यहाँ से मैंने इसको आगे कर रही हूँ तो ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट आगे की साइड में इंडेंट मूव कर रहा है, और मैं कैसे बैकवर्ड चाहती हूँ तो ये वर्ड के वापस बैक मूव कर रहा है। आप अगर लाइन की स्पेसिंग देना चाहते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि सुखद वर्ड का डॉक्यूमेंट हमारे पास इसमें स्पेसिंग थोड़ी है या हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मोर स्पेसिंग कर सकते हैं। इवन 3 की स्पेसिंग हम इसमें दे सकते हैं, यानी एक लाइन के बीच में हमारे पास 3 की स्पेसिंग यहाँ पर की जा रही है। जनरली आप जब डॉक्यूमेंट से रिपोर्ट्स लिख रहे होते हैं तो उसमें आपको गिवन होती है कि आप अपने किस तरह के उसके इंस्ट्रक्शंस में रिक्वायरमेंट आपको डिफाइंड होती है कि आपने कितना उसमें गैप देना है। देन आपके पास ये कलर टैब है, आप इसमें यहाँ पर इसको कलर कर सकते हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट का कलर आपको डॉक्यूमेंट शो कर रहा होगा। ये आपका हाइलाइटर नहीं है, अगर मैं इसे इवन हाइलाइटर करना चाहूँ तो ये आपकी चीज़ हाईलाइटिंग है। ये आपको सिंपली इस डॉक्यूमेंट या उस पैराग्राफ में उसने कलर शो किया हुआ है जिससे हम आपको कलर कर सकते हैं। देन अगर आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैंने कोई टेबल डिफाइन किया तो ये आपके उस टेबल के बॉर्डर्स को उस तरह से रिक्वायरमेंट के उसे अपनी उसके बॉर्डर्स को हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से। अगर हमारे पास देन ये हमारे पास डॉक्यूमेंट सॉर्ट आ सकते हैं कि हम डॉक्यूमेंट को सॉर्टिंग किस तरह से करनी है। आप डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर आप उसकी स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने किस स्टाइल में लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं इस हेडिंग को इसमें से किसी स्टाइल में से सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये मेरा डॉक्यूमेंट उस स्पेसिफिक स्टाइल में आ जाएगा। ये अगर कोई बुक टाइटल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल गिवन है जिसे हम अपने यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप डॉक्यूमेंट में से कुछ फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में से कुछ फाइंड कर रही हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बिज़नेस फाइंड करना चाहती हूँ वर्ड को, तो ये जहाँ बिज़नेस मेरे पास किधर कितनी बार आया है और ये कहाँ कहाँ आया है ये उस वर्ड को यहाँ से शो कर सकता है। मैंने यहाँ पर अपना बिज़नेस लिख के जैसे ही मैं सर्च करूँगी तो ये उस तमाम डॉक्यूमेंट में जितनी बार बिज़नेस का वर्ड आया है ये उसको शो कर देगा यहाँ से। आप अगर कोई वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं बिजनेस के वर्ड के साथ तो यहाँ पर आप अपना सेलेक्टेड वर्ड लिखें और जिस वर्ड को आपने रिप्लेस करना है उस वर्ड को से आप रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बिज़नेस स्मॉल से लिखा है और अब मैं बिज़नेस चाहती हूँ कि ये बिज़नेस कैपिटल से लिखा जाए, तो मैं यहाँ पे मैंने उसी वर्ड को यहाँ पर 20 से लिख दिया कैपिटल से। और जब मैं इसे रिप्लेस ऑल कर दूंगी तो उसने मुझे रिक्वायरमेंट बता दी कि कितनी जगह पर रिप्लेसमेंट हुई है। और अब अगर हम देखें हमारे डॉक्यूमेंट में कि जहाँ जहाँ हमारे पास बिजनेस का वर्ड था वो सब जगह पे कैपिटल आ जाएगा इंस्टेड के वो स्मॉल वर्ड पे हो। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि वर्ड को डिक्टेट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिक्टेट के वर्ड को क्लिक कर सकते हैं और वो आपकी वर्ड की डिक्टेशन लेगा। यानी अगर आपको कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसे आपने लिखना है और आप नहीं चाहते कि आप उसे टाइप करें उस होल डॉक्यूमेंट को, तो आप अपने इस डिक्टेट के टैब के साथ जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी इनिशियली वर्ड को रिकग्नाइज कर लेगा वॉइस को और फिर वो आपके पास से लिख सकेगा। आपके समटाइम्स आपको अगर आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा इनिशियली वॉइस को रिकग्नाइज करने में इशू कर रहा होता है, लेकिन जब वंस जो आपकी वॉइस के साथ ट्यून हो जाएगा तो ये आप इजीली आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप कहेंगे उसे वो टाइप इंस्टेड आप टाइप करें ये वर्ड आपके लिए ऑटोमेटिकली लिख देगा। देन ये एडिटर है तो ये आपके एडिटर के बटन में आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है या कोई एरर है तो उसकी एडिटिंग में या टैब आपको ये हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर हमारे से पहले वाला जो आप देख रहे हैं ये फाइल का है। फाइल में आप अपना कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, इसको प्रिंट के ऑप्शन दे सकते हैं। अगर मैंने इसे प्रिंट करना होगा तो मैं इस प्रिंट पे क्लिक करूँगी तो आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट के ऑप्शन में आपको दिखा देगा कि किस तरह से प्रिंट करना है इसमें से। देन फर्दर अगर आपको शेयर करना चाहते हैं कहीं पर, इसको एक्सपोर्ट करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है, वर्ड का अकाउंट आपने चेक करना है, कोई ऑप्शन है डिफरेंट तरह के, तो आप इस ऑप्शन के साथ इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
देन हमारे पास इंसर्ट का टैब आ जाता है। इंसर्ट के टैब में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए। आपने अगर कवर पेज ऐड करना है यहाँ पर, तो ये मैंने कवर पे क्लिक कर लिया तो कुछ प्री डिफाइंड कवर पेजेस आपके पास मौजूद हैं। ये यहाँ से आप उस कवर पेज को वो यूज़ कर सकते हैं। यानी अब मैं अपने डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल, सब टाइटल दे सकती हूँ, यहाँ पे स्लाइटली सा उसकी समरी या एब्स्ट्रैक्ट लिख सकती हूँ। और देन हमारे पास आ जाएगा, अगर मुझे नहीं चाहिए होगा तो मैं इसे अनडू कर दूँगी तो ये वापस चला जाएगा हमारे पास सिमिलरली। देन अगर आपने कोई ब्लैंक पेज ऐड करना है, यानी इससे अबव या से बिलो, तो मैं यहाँ पे जस्ट जहाँ मैं अपना ये कर्सर रखूँगी उससे ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये पेज ब्रेक दे दूँ, विच मीन्स कि मैं यहाँ से अपना पेज चाहती हूँ कि एंड हो जाए और ये फर्दर जो नेक्स्ट मेरा एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स लिखा गया है नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, मैंने पेज ब्रेक दे दिया तो आप ये देख सकते हैं कि इसके बाद से नेक्स्ट पेज पे ये मूव कर गया है। अब अगर आपने नहीं वापस अंडू करना तो ये चीज़ें वापस डिफ़ॉल्ट पे चली जाएंगी, यानी अब मेरे पास से पेज भी रिमूव हो गया है और मैंने इसका चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर कोई टेबल इंसर्ट करना चाहती हूँ इसमें से, इस पॉइंट पर, तो मैं यहाँ से अपना टेबल पे क्लिक कर दूँगी। ये मुझे कितने रोज़ एंड कॉलम्स का टेबल चाहिए उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने पास का ये टेबल ऐड अप कर लिया है। अब टेबल डिज़ाइन में वो आपको डिफरेंट टेबल के हेड रोज़ के हेडिंग के लिए दे देगा। आप टेबल किस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं, ये डिफरेंट स्टाइल में ये टेबल आपको उतने ही चीज़ का आपको टेबल दे देगा। यहाँ पर अगर आपके पास जितने मैं एडिशनल कॉलम्स ऐड कर सकती हूँ, उसी तरह से अगर ये प्लस सिंबल बना हुआ आता है तो इसी प्लस सिंबल्स के तहत मैं अपनी रोज़ भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। मैं यहाँ से चेंज करती जाऊँगी कि डिफरेंट मुझे चेंजेस के ऑप्शन दे देगा। मैं अगर इसकी लाइन को चाहती हूँ कि यह ज़रा थिक लाइन्स का हो तो मैं इसे यहीं से इस किसी भी एक लाइन को से थिक भी कर सकती हूँ। मैं इसे अपनी पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली इस लाइन्स को मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इस वर्ड की चेंजेस कर सकती हूँ। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मैं बॉर्डर्स चाहती हूँ कि इसके बॉर्डर्स आएँ तो ये बॉर्डर्स आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये विदाउट आपके पास हो, सिर्फ टॉप के बॉर्डर है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका सिर्फ टॉप का बॉर्डर रहेगा और ये बाकी के बॉर्डर्स आपके पास नहीं आएंगे। देन हमारे पास अगर मैं टेबल नहीं चाहती हूँ, आपको मैं टेबल डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं यहीं पे इस टेबल पे मैंने सेलेक्ट किया और मैं डिलीट प्रेस करूँगी, जिसके सारा लिखी हुई डॉक्यूमेंट को अब मैं डिलीट हो जाएंगे। और अगर मैंने टेबल ही डिलीट करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी और ये आपके पास डिलीट कॉलम, डिलीट सेल या डिलीट टेबल की ऑप्शन आ जाएगी। देन फर्दर लेआउट में हम इसी की डिफरेंट टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई मैं एडिशन लाइन चाहती हूँ, इंसर्ट रो अबव करना चाहती हूँ, इंसर्ट रो बिलो करना चाहती हूँ, मर्ज कोई दो टेबल करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं। टेबल स्प्लिट हो सकता है, मैं यहाँ से चाहती हूँ कि ये टेबल किसी दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाए तो ये आपका टेबल यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। अगर मैं इस सेल को चाहती हूँ तो मैं इसी तरह से लेआउट में जाकर स्प्लिट सेल करूँगी तो ये मुझसे ऑप्शन पूछ लेगा, तो मेरा ये एक सेल उतने ही हिस्सों में स्प्लिट हो सकता होगा। देन अगर मैंने डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अपना डिलीट टेबल किया तो मेरा ये टेबल डिलीट हो गया। अगेन मैं इसे दोबारा डिलीट टेबल किया तो ये मेरा पूरा टेबल रिमूव हो गया है। और नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है, तो इस डॉक्यूमेंट में हम कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कोई सेलेक्टेड पिक्चर है आप वो भी यहाँ डाल सकते हैं। फ्रॉम इंटरनेट स्टॉक इमेजेस हैं या ऑनलाइन इमेजेस में हम कर सकते हैं। स्टॉक इमेजेस में आपके पास कोई डिफरेंट स्टोर्ड इमेजेस हैं जहाँ से हम अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से कर लेते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन कि कभी ये समटाइम्स जल्दी ओपन कर लेता है, समटाइम्स ये देर से ओपन करता है। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यहाँ पर ये क्राउन की पिक्चर लगाना चाहती हूँ तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और अब मैं इसे इंसर्ट कर दूँगी तो मेरे पास ये आफ्टर सम टाइम्स डाउनलोड करने के लिए टाइम लेगा। अगेन आपके इंटरनेट पे स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यह मेरे पास एक पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी इसकी। इसी तरह से मैं इस पिक्चर फॉर्मेट में जाके पिक्चर की रिक्वायर्ड सेटिंग कर सकती हूँ। मैं इसके कलर अपने अकॉर्डिंगली कर सकती हूँ। मेरे पास इसे मैं डार्क की हल्की शेड के चेंजेस करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। मेरे पास इस पिक्चर का बॉर्डर मैं बनाना चाहूँ तो पिक्चर का बॉर्डर बना सकती हूँ। उसकी पोजीशन सेलेक्ट कर सकती हूँ, उसको कोई क्रॉपिंग कर सकती हूँ। क्रॉपिंग का मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इतनी ही पिक्चर रहे मेरे पास और इसके आगे ना आए, मेरे पास सिर्फ उतनी ही रिक्वायर्ड पिक्चर आ जाएगी। अगर हम देन इंसर्ट में जाते हैं, हमारे पास शेप है तो मैं कोई भी शेप ऐडअप करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये एरो की शेप ड्रॉ करना चाहती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ये एरो की शेप यहाँ पे बन जाएगी। अगेन मैं जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट शेप्स हैं जिसे आपके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह से चाहती हूँ कि ये मैं कोई फ्री हैंड शेप बना सकूं, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये मेरे पास मैंने इसका ये फ्री शेप यूज़ किया तो ये ऑटोमेटिकली आपको उस डॉक्यूमेंट में आप फ्री हैंड अपने अकॉर्डिंगली इसकी शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से इसकी हेल्प से। अगेन ये आपको शेप की एडिट करना चाहें, आप शेप का कलर चेंज करना चाहें, उसकी आउटलाइन चेंज करना चाहें तो आप उसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके इसे कट कर सकते हैं यानी कहीं और पेस्ट करने के लिए। और अगर आपने डिलीट करना है तो आप इसे ही सेलेक्ट करके जब आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास से डिलीट हो जाएगा।
आइकॉन्स हैं तो आइकॉन्स आप अपने में से डिफरेंट तरह के आइकॉन्स या डिफरेंट चीज़ें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये मैंने अपनी एस्ट्रोनॉट की कोई पिक यहाँ पे इंसर्ट आइकॉन करना चाहती हूँ, तो ये यहाँ पर मेरे एस्ट्रोनॉट का आइकॉन आ जाएगा। देन मैं इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली बड़ा या इसे छोटा कर सकती हूँ। अगेन मैं इसका कलर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं इसे किसी और कलर का करना चाहूँ तो ये सारे कलर्स के लिए भी मैं चेंजेस अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कर सकती हूँ। देन हमारे पास मॉडल्स आ जाते हैं। अब ये मॉडल्स आपके पास आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। अगर आपके कोई 3D मॉडल मौजूद है आपके सिस्टम में तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप अपने से स्टॉक 3D इमेजेस में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी किस्म का मेरा कोई सिटी प्लानिंग का डॉक्यूमेंट है जिसे मैं बनाना चाहती हूँ, कोई मेरा साइंस प्रोजेक्ट है, मैं उसके अकॉर्डिंगली कर सकती हूँ, तो आप यहाँ से उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेट सपोज हमारा कोई सिटी प्लान है या कोई हमारा बिज़नेस रिलेटेड है, तो मैं अपनी कोई बिज़नेस की शो करना चाहती हूँ कि कोई बिल्डिंग को बिज़नेस के तौर पे शो कर सकती हूँ। अपना ई बिज़नेस के लिए मैं कोई हाउस बनाना चाहती हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं ये शिपमेंट को शो करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूँगी, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड अगेन, कि वो समटाइम्स देर से डाउनलोड कर रहा होता है, समटाइम्स जल्दी डाउनलोड कर रहा होता है, तो उसके बाद ये आपके पास पिक्चर पे आ जाएगा। यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंगली इसकी साइज़ और शेप की या इसका व्यू एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस एरो से सेलेक्ट करके ये आपके पास ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, या इसको आप राइट लेफ्ट को मूव कर सकते हैं। यहाँ से आपके ये व्यू और डिफाइंड व्यूज़ हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली देखना है तो इसका टॉप व्यू है, इसका बॉटम व्यूज़, आपके पास ये सारे व्यूज़ जिसमें आप आकर यूज़ करते हुए अपने डिफाइन कर सकते हैं। या अगर आप इसे अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें तो आप स्लाइटली इसको अपनी मर्ज़ी के एंगल के अकॉर्डिंगली भी इस आप अपने में से मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपने एक से ज़्यादा मॉडल भी यूज़ करने हो तो हमारे पास हम इसे एक से ज़्यादा मॉडल भी यूज़ कर सकते होंगे। मैं यहाँ से इसे हम स्पेस थोड़ी सी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम कोई और मॉडल का भी यूज़ करके देख सकें। अगेन हमने इंसर्ट में गए हैं, 3D मॉडल्स में गए हैं। 3D मॉडल्स के अकॉर्डिंगली मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई स्पेस का है या आपके डिफरेंट मॉडल्स के आप देख सकते हैं जो मौजूद हैं। इनमें से हम कोई भी मॉडल को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ट्रैवल को मेरा डॉक्यूमेंट है और मैं इसे ट्रैवल के अकॉर्डिंगली मूव कर सकती हूँ, तो हम उसके वो वाला मॉडल भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने ये अपना पासपोर्ट पे क्लिक कर लिया है, तो अगेन इसने टाइम लेगा और इसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में मॉडल इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। अदरवाइज़ आप इसे क्लोज करके दोबारा रीट्राई कर लें तो आपके पास डॉक्यूमेंट आप इसे ओपन कर सकते होंगे। हाँ, देन हमारे पास आ जाता है, अगर हम देखें कि ये आपके पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी अपने बुलेट्स में, जैसा कि हमने बात की थी उस तरह के, इंस्टेड के आप इसे अपनी लिस्ट फॉर्म में या यहाँ किसी हयात की या कोई साइकिल या कोई प्रोसेस को शो करना चाहते हैं, तो आप वन बाय वन उस प्रोसेस को आप इसमें डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं और आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई बिज़नेस की हायरार्की शो करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसे इंसर्ट कर दूँगी तो ये मुझे अपनी टेक्स्ट के साथ में शो कर सकती हूँ कि इसका CEO कौन है, इस बिज़नेस का मैनेजमेंट कौन करता है। ये सारी रिक्वायरमेंट मैं अपनी चीज़ के अकॉर्डिंगली कर सकती हूँ। ये स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन और शेप हैं। आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका इस तरह से आ जाए। इसके कलर आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसकी शेप अपने डिफाइन से कर सकते हैं। यानी है कि आपकी सारी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आप किस तरह से इस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये इसी तरह से डॉक्यूमेंट आपको शो करता जाएगा यहाँ पे। देन हमारे पास इंसर्ट में आ जाता है कि ये आप कोई भी चार्ट बनाना चाहे, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहे अपने डॉक्यूमेंट में, कोई टेबल हो जिसको आप शो करना चाहें, तो आप उससे क्लिक करके यहाँ से अपने डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी चार्ट के डिफरेंट ऑप्शन है, लाइन ग्राफ्स हैं, पाई है, स्कैटर डायग्राम है, सरफेस है, रेडार है, हिस्टोग्राम है। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डाटा के अकॉर्डिंगली यहाँ से आप चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि इजीली आप इस पर डिस्प्ले कर सकें हमारे पास। देन यहाँ से फॉर एग्जांपल ये हमने क्लिक कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली हमें कोई डॉक्यूमेंट का चार्ट दे रहा है इस सीरीज़ पे से। देख सकते हैं कि ये कोई प्री डिफाइंड जैसे डिफ़ॉल्ट इसने डॉक्यूमेंट की सीरीज़ शो कर दी है। राइट नाउ वी डोंट नीड इट, सो वी आर नॉट यूजिंग दिस। देन आपके पास स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप उसकी स्क्रीनशॉट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये इसकी आप फ्रेश स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डॉक्यूमेंट की, वो यहाँ पर आ जाएगी। या अगर आप किसी अपनी कहीं और की लगाना चाहें तो वो डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डिफरेंट एड ऑन्स हैं। एड ऑन्स मीन्स कि आपको रिक्वायर्ड कोई आप चाहते हैं किसी किस्म के एडिशनल अपने वर्ड में एड ऑन्स, तो आप वहाँ से कर सकते हैं।
इसमें आपकी विकीपीडिया की ऑप्शन आ जाती है, डिफरेंट एडिटिंग की ऑप्शन आती है, सेल्स एंड मार्केटिंग की कोई ऑप्शन आ जाएगी। इसमें से जितने डिफरेंट एडॉन्स हैं जो आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनमें से आप ये सारी एडॉन्स यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इधर इस यहाँ के थ्रू। राइट नाउ हमने यहाँ, और ये आपके पास माई एडॉन्स है, अगर इसमें आपको आपके सेलेक्टेड एडॉन्स मौजूद हैं ऑलरेडी तो वो आपके एडॉन्स को यहाँ पे शो करेगा। ये विकीपीडिया का एक डिफ़ॉल्ट एडॉन यहाँ पर लगा हुआ है। ये ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, आपको कोई उसका यूआरएल एंटर करना पड़ेगा और वो वीडियो का लिंक यहाँ पर आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगेन कोई डिफरेंट लिंक है, आप डॉक्यूमेंट का कोई और डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं यहाँ से, वो डॉक्यूमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। बुकमार्क ऐड कर सकते हैं, कोई कमेंट ऐड करना चाहे तो उससे आप यहाँ से कमेंट ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि कोई हेडिंग यहाँ पर आ जाए। ये अब हर पेज पे इसकी एक हेडिंग यहाँ से एंटर होती जाएगी, सिमिलरली सेम हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बिजनेस ही वर्ड्स चाहती हूँ कि ये हर पेज पर इसकी हेडर के तौर पे आ जाए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ जो बिज़नेस वर्ड लिखा हुआ है, अब ये हर पेज डॉक्यूमेंट के पेज पे बिज़नेस वर्ड ही मूव कर रहा होगा। मैं अगर इसे यहाँ से न्यू पेज भी ओपन लेकर आती हूँ तो आप ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने नया पेज आया, इस नया पेज पे के ऊपर भी यही सेम हेडिंग आपके पास यूज़ आ रही है। अगर आप इसमें कोई एडिट चेंजेस करना चाहते हैं तो मैं यहीं पे ही डबल क्लिक करूँगी, तो मैं यहाँ से इसकी अपने रिक्वायरमेंट की चेंजेस कर सकती हूँ। देन हमारे पास आ जाते हैं फुटर। इसी तरह से फुटर में अगर फुट नोट हो, आप कोई लिखना चाहते हो, या अगर आपको यहाँ पे कोई अपनी फुट में कोई नोट चाहते हैं या कोई मेंशन रिक्वायरमेंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसी चीज़ को फुटर में भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर फुटर में आपकी सारी रिक्वायरमेंट किट आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ यहाँ डेट एंड टाइम शायद शो हो रहा हो, इसकी रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, तो अब इसमें मेरे हर डॉक्यूमेंट के पेज के एंड पर सेम टाइम ही शो रहा होगा जैसे हमारे पास हेडर के लिए शो हो रहा था। हाँ, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टेक्स्ट बॉक्स है। मैं किसी एडिशनली कोई टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना चाहती हूँ किसी जगह पर, तो ये इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। मैं अपनी रिक्वायर्ड टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर सकती हूँ, एडिशनल टेक्स्ट को। देन हमारे पास होता है, हम देखते हैं कि वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट में मैं कुछ स्टाइलिश तरीके से जो उसकी डिफाइन चीज़ें हैं उसमें यहाँ पर वर्ड आर्ट का हम मूव करना चाहें तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। अब ये आप देख सकते हैं मैं डॉक्यूमेंट योर टेक्स्ट आ जाता है, मैं यहाँ पर अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ जिसको मैं अपनी इस वर्ड आर्ट के अकॉर्डिंगली ये मेरा टेक्स्ट शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम एंटर करना है तो मैं यहाँ नेम लिख सकती हूँ, तो ये आपके इसी तरह के डॉक्यूमेंट में वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने किस तरह से लिखना है, और आपका अब डॉक्यूमेंट फर्दर वो इसी शेप टाइप में लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। देन हमारे पास आ जाते हैं, अगर आप जैसे हमने कहा कि कोई डेट एंड टाइम एंटर करना चाहें, फर्दर आपके पास इसमें रिक्वायरमेंट इक्वेशन आप लिख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कुछ डिफ़ॉल्ट इक्वेशन है, कुछ अगर आपने मोर इक्वेशन लिखनी हो या आपने खुद से नई इक्वेशन बनानी हो तो आप वो इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसमें आपके पास फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसके फ्रैक्शन फॉर्मेट की डिफरेंट तरह के स्टाइल है जो आप लिख सकते हैं, कुछ इसके प्री डिफाइंड स्टाइल्स मौजूद हैं, कुछ अगर आप नया स्टाइल में लिखना चाहें तो वो आप अपनी नई स्टाइल में भी चीज़ें लिख सकते हैं। फर्दर अगर हम इस इक्वेशन में चाहें तो आप इसकी जैसा कि अभी हमने बात की रेस टू दी पावर वर्ड्स की, अगर मैं यहाँ ये लिखना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा कि जी अगर हमारे पास एक्स रेस टू दी पावर मैं इसमें 2 लिखना चाहती हूँ, तो ये आप ये देख सकते हैं कि अब मेरे पास डॉक्यूमेंट की ये बिल्कुल मैथमेटिकल स्टाइल में इक्वेशन लिखी जा सकती है यहाँ पर। फर्दर आपके पास इसमें डिफरेंट तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। अंडर रूट्स में रेडिकल्स के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, या आपके इंटीग्रल्स में आप यूज़ करते हो सिंबल्स उसे लिख सकते हैं। समेशन फॉर्मेट में अगर आपने कोई इक्वेशन लिखनी हो तो आप उसको लिख सकते हैं। ब्रैकेट्स यूज़ करते हुए वहाँ पर आप लिखना चाहते हो ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं डिफरेंट मैथमेटिक्स के डिफरेंट इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली आप इसको अपने ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। साइन कॉस के फंक्शंस है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने किसी वर्ड के ऊपर आपने अंडर बार रखना है, हैट रखना है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे इस वर्ड के ऊपर ये जो मैंने यहाँ पर Z लिखा है इसके ऊपर आ सके, तो आप ये देख सकते हैं कि इस वर्ड के ऊपर यहाँ पे एक हैट सी शो की जा रही है। फर्दर अगर आप यहाँ से देखें कि इसमें आपके डिफरेंट सिंबल यूज़ कर सकते हैं, या आपको डिफाइंड सिंबल हैं जो आप मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, ग्रीक सिंबल्स को, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी मैथमेटिक्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये लिमिट आप यूज़ करने वाले फंक्शंस हैं, यहाँ पर आप डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज़ करना चाहें, और ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आप उस अपनी इक्वेशन को मैट्रिक फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे पास आपकी इस तरह का फॉर्मेट में है, तो आप यहाँ पर इस अपनी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। स्टिल अगर इफ़ आई डोंट नीड इट तो आई कैन डिलीट दिस होल इक्वेशन सिमिलरली। देन हमारे पास आ जाते हैं सिंबल्स हैं आपके पास, हम डिफरेंट तरह के सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, कुछ अदर सॉर्ट ऑफ सिंबल्स हैं जो आप यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने उसके लिए यूज़ किए थे, अगर आपको याद हो तो हमने अपनी बुलेट्स के लिए, तो आप यहाँ से डिफरेंट सिंबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और वो रिक्वायर्ड सिंबल भी आप यहाँ पर
कर सकते हैं। इंसर्ट डायग्राम में आप ये जो देख रहे हैं ये एक मेरा एड ऑन है जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ये आपके पिक्चर एडिटिंग या शॉर्ट के टाइप ऑफ चीज़ के लिए, पिक्चर शॉर्टिंग के लिए यूज़ की जा सकती है। देन हमारे पास अगला टैब ड्रॉ का आ जाता है। ड्रॉ के टैब में आप अपनी रिक्वायरमेंट की कोई भी चीज़ ड्राइंग करना चाहें तो उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने ये ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं, मैं यहाँ पर अगर कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहती हूँ तो इसे मैं पास से ड्रॉ कर सकती हूँ। ये डिफरेंट मेरे पास कलर है, इसकी मैं थिकनेस सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ से अगर आप ये चीज़ कर सकें तो ये आपकी एक स्मॉल लाइन में आ जाएगी। ये डिफरेंट तरह के पेन है, आप इसकी सम वॉट सेम पेन सी हैं, लेकिन आप अपनी इसकी थिकनेस को अलग अलग डिफ़ाइन करना चाहें तो अलग अलग डिफ़ाइन भी आप कर सकते हैं। ये आपका मल्टी कलर पेन है जो मैंने यूज़ किया। अगर आप यहाँ से तो ये मल्टी कलर शो कर रहा होगा। यहाँ से अगर आप ये वाला करना चाहें तो ये आपकी डिफरेंट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये आपकी पेंसिल का स्टाइल है, ये आपको पेंसिल दे रहा है पेंसिल के फॉर्मेट में, ग्रे पेंसिल के स्टिल इसकी थिकनेस से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी हैवी शार्प पेंसिल्स को शो कर रहा होगा, इस तरह के लिख सकते हैं। ये हाइलाइटर, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना चाहूँ तो आप ये देखते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को मैं ऊपर से रीडिंग करने के लिए इसको हाईलाइट कर सकती हूँ मेरे पास। फर्दर अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं एक और एक कर सकती हूँ कि अगर मैं इसे ये लिंक टू शेप का जो है, ये अगर यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और अब मैंने कोई रैंडमली डॉक्यूमेंट बनाया है तो ये आप देखें एग्जैक्टली इस डॉक्यूमेंट को और इसने खुद ही सिमेट्रिकली स्क्वायर के फॉर्मेट में बना दिया। मैंने ये ट्राइंगल बनाया है तो आप ये देख सकते हैं अब ये इसको ऑटोमेटिकली खुद ही ट्राइंगल की शेप में इसको इसने क्रिएट कर दिया है। आपके पास फर्दर अगर आप रब करना चाहें तो आप इसे क्लिक करके रब कर सकते हैं। इसकी थिकनेस को इरेजर पॉइंट में आप ये सारे डॉक्यूमेंट को रब आप इजीली इतने रब हो जाएगा यहाँ से। देन आपका ड्राइंग कैनवस है तो ये आपका ड्राइंग कैनवस आ जाएगा और आप यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को आप कैनवस पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि ये क्लिक था जिसलिए इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये शेप को क्लिक कर लिया। यहाँ पे मैं एरो अब कर लूँगी तो ये वापस मेरा एरो आ जाएगा और मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकती हूँ यहाँ पे। इस तरह से लिंक टू मैथमेटिक्स से अगर आप यहाँ पर मैं कोई इक्वेशन लिखना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ए, अब यहाँ देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली इसको ऊपर से खुद ही सेलेक्ट कर लिया। ए प्लस मैंने यहाँ पर बी टाइप कर दिया है तो इसने ए प्लस बी को यहाँ शो कर दिया। और अगर मैं रेस टू दी पावर यहाँ 2 लिख रही हूँ तो इसने यहाँ पर भी इसकी ऑटोमेटिकली पावर में ही इसने वर्ड को लिख दिया है। ऑब्वियसली ये लिखने का स्टाइल होता है, सो आपको विल टेक टाइम कि आप इसके अकॉर्डिंगली इसको आप लिख सकें यहाँ पर। तो यानी आपने अगर कोई क्वेश्चन हाथ से लिखना चाहते हैं, आपके पास ड्राइंग बोर्ड है या आपके पास कोई ऐसा पैड है इलेक्ट्रॉनिक जिसमें आप गैजेट को यूज़ करते हुए लिखना चाहें तो आप यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं। एंड देन हमारे पास डिज़ाइन आ जाता है। डिज़ाइन में आपको रिक्वायर्ड थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट की आप थीम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये आपको कुछ प्री डिफाइंड थीम है जो आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उन थीम्स पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी कलर कर सकते हैं, उसमें उसका डिफाइन आप अपनी फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी के किस तरह के उसके फॉन्ट्स हैं उनका आप सेलेक्ट कलर अपने को बार यूज़ करें तो कलर को आप शो करेगा। यहाँ से आपके पास स्पेसिंग ऑटोमेटिकली आ, जैसे हम यहाँ पे देखना चाहते हैं किस स्पेसिंग है कि नो, इस वक्त स्पेसिंग पे आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ कर सकते हैं या इसके आप स्पेसिंग को डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। फर्दर अगर हम ये देखें कि ये अब हमारे पास आ जाती है वाटर मार्क मैं चाहती हूँ तो वाटर मार्क कुछ प्री डिफाइंड वाटर मार्क्स हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, या अगर मैं कस्टम वाटर मार्क चाहूँ तो मैं उसे भी ऐड अप कर सकती हूँ। यहाँ से मैं अपने पास कोई टेक्स्ट एंटर करना चाहती हूँ, आपके पास वो टेक्स्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बिजनेस ही लिख रही हूँ जो हमारा डॉक्यूमेंट का थीम है। आप इसको अकॉर्डिंगली किस तरह से हॉरिजॉन्टल आए, डायगनल आए, आप यहाँ से उसकी शेप कर सकते हैं। उसका कलर किस तरह से, अगर मैं इसकी कलर चाहती हूँ कि ये आ जाए और सेमी ट्रांसपेरेंट हो या प्योर हो, आप इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये पीछे डॉक्यूमेंट का आ गया। मैं अगर सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दूंगी तो ये आपके पास थोड़ा सा हल्का शेड में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कोई पिक्चर ऐड करना चाहूँ तो मैं इसकी पिक्चर को भी ऑटोमेटिकली उसको ऐड अप कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं से हम कोई इसकी बिंग सर्च से कोई पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर किसी फ्लावर की पिक्चर ले ली है। अभी इसकी डिफ़ाइन मैं चाहती हूँ कि ये वॉश आउट हो या ना हो, तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे अप्लाई किया तो ये पिक्चर इसके पीछे आ गई। अगर मैं इसे वॉश आउट पिक्चर पे सेलेक्ट कर दूँगी तो ये इसकी हल्की सी पिक्चर आ जाएगी यहाँ पर। सो आप इसके अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको आप अपना पिक्चर में एडजस्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं इंसर्ट में, हम देखें कि ड्रॉ डिज़ाइन टैब में कि आप अपने पेज का कलर चाहते हैं तो पेज का कलर रिक्वायर्ड हम कर सकते हैं। रिक्वायर्ड कलर से कि अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया तो अब मेरे पेज का यही कलर का डिफ़ॉल्ट कलर पेज रहेगा, और अगर मैं वापस वाइट कलर चाहूँ तो मैं इसे वाइट कलर भी कर सकती हूँ।
पेज बॉर्डर अगर हम देखना चाहें तो पेज बॉर्डर में मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बॉर्डर्स क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शंस हैं कि मैं जो भी सेलेक्ट करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। इसकी डिफरेंट यहाँ से इसकी थीम है, इसकी ऑप्शन है। शेडिंग में अगर मैं चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ब्लू कलर का डॉक्यूमेंट की शेडिंग के साथ हो, तो अब आप मेरा देख सकते हैं डॉक्यूमेंट को मेरी ये आ रहा है और यहाँ पर एक ब्लू कलर की हाईलाइटेड लाइन भी शो हो रही है इसमें, और ये इसका बॉर्डर बन जाएगा। यहाँ पर मैं कोई भी बॉर्डर नहीं चाहती तो मैं इसे नन कर दूँगी, तो ये मेरे पास किसी किस्म के भी विदाउट बॉर्डर का आ जाएगा। सो विल कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग टैब्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।